हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बैलेंस टैरो। आज के दो टॉपिक्स है। एक है अपना एडेड पोर्टल एंड सेकंड टॉपिक दैट वी विल स्पीक अबाउट इज़ पर्सनल बाउंड्रीज़। सो मैंने ये पहले भी आई थिंक कवर किया है कि बाउंड्रीज़ क्या होते हैं एंड हमें कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट इफ़ मैं आपको एक शॉर्ट में बोलूँ तो कुछ लोग होते हैं हु आर वेरी ओवर गिविंग, ओके। दे डू अ लॉट फॉर अदर पीपल, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल and it is basically coming because there is something lacking in them. हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्यों करते हैं? नॉट बिकॉज ओ वी आर वेरी नाइस और वी आर वेरी केयरिंग, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम अ टॉक्सिक हाउस होल्ड, या फिर जिनको फादर इश्यूज़ होते हैं, जिनके पेरेंट्स ने या जिसके फादर ने उनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हैं. They somewhere compensated by being there for other people, trying to resolve their problems, trying to be their hero. अगर सामने वाला मना भी कर रहा है तो भी हम लोग आगे जा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड वी ऑल्सो डोंट हैव एनी बाउंड्रीज एंड ऑफ कोर्स वी आर ओवर गिविंग. तो सामने वाला कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सो व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, healing is just not चक्रा बैलेंसिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो. Healing works a lot mentally as well. So that's why some people try going to therapies and all, ताकि कोई उनको चीज़ें समझा सके. But when you sit down and meditate, you start understanding things on your own, because meditation is a way which will connect you to yourself, okay. तो जब हम अपने अंदर पहले थोड़े दिनों तक तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्या है ये मेडिटेशन, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा एंड ऑल, ओके. बट थोड़े दिनों के बाद व्हेन यू नो द नॉइज स्टॉप्स इन योर हेड, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि क्या हो रहा है या मेरे अंदर क्या फ्लॉज है. मतलब आपका कैसे होने लगता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो, सो योर लाइफ इज़ गोइंग द वे इट इज़ गोइंग. But then you start observing things in your life, you start understanding pattern, you start believing your gut more. पहले आप लोगों को feeling आता भी होगा, but you neglect it. But then as you start meditating and working on yourself, you start honoring that feeling, because वो gut feeling इतना strong हो जाता है. अब वो strong क्यों होता है? When you meditate and when you work on yourself, basically ऑल द नॉइज़ इन योर हेड, ये जो पूरा शोर है जिसकी वजह से हम अपनी गट फीलिंग्स या अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं, वो चला जाता है. इनिशियल डेज़ में लगेगा कि अरे मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, आज वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, आज मसाला डोसा बनाऊँगी, आज ये करूँगी. बट आफ्टर सम डेज इट्स गॉन, इट्स जस्ट गॉन, बिकॉज देन यू आर लाइक आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस नॉइज़, मुझे थोड़ा शांत में रहना. और वो अपने आप होता है, ट्रस्ट मी, इट हैपन्स ओवर टाइम, बट इट हैपन्स इवेंचुअली, ओके. सो then you start understanding and realizing कि oh, what was I doing? I was just giving myself to people, and when I would text them or I would call them or I would need them, they were just not there for me. And when I went and told them कि bro, this is not correct, जैसे तुम मुझे treat कर रहे हो या जैसे तुम मेरे साथ behave कर रहे हो, I'm not okay with it, rather than working on themselves and trying to acknowledge the fact कि हाँ maybe शायद मैं सही नहीं कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रही हूँ, दे रादर जस्ट बस्ट यू ऑफ कि ओ यू आर बीइंग वेरी टाइट और यू आर बीइंग वेरी अप टाइट, और नहीं आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी थिंग टू एनी वन, और आई एम नॉट क्रिबिंग एनी मोर, यू डोंट नो वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन यू ट्राई टू ओवर पावर समबडी एल्स या इंसल्ट समबडी एल्स, ओके. सो सपोज ऐसा हुआ कि यू कीप कॉलिंग एंड टेक्सटिंग योर फ्रेंड और वट एवर, बट शी और ही इज़ लाइक नेवर अवेलेबल, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है, एंड इट्स ऑलवेज लाइक आई एम नॉट विथ माई फ़ोन या ये वो. बट वेन एवर दैट पर्सन कॉल्स यू, आप अपना काम धाम सब छोड़ के उसके लिए अवेलेबल रहते हो, बिकॉज यू आर ऑनरिंग द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप. बट देन अगेन, वट अबाउट ऑनरिंग योर सेल्फ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? You are not honoring yourself at all, because if the front person is just not available only and it's he or she is only there when it is convenient to them, then what is the use of such person in your life, correct? तो आप ऐसी टॉक्सिसिटी या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रख के अपने आप को लो फील कराते हो. सबसे पहली बात, लाइक यू स्टार्ट फीलिंग ओवर टाइम मे बी यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, और मे बी यू विल हैव नो बडी इन योर लाइफ, और यू विल ऑलवेज एंड अप अलोन.
बट ट्रस्ट मी, बीइंग अलोन इज़ वे बेटर, क्योंकि एज इट इज़ आप 90% अपनी प्रॉब्लम्स को अलोन ही डील कर रहे हो. देयर इज़ नो बडी विथ यू, करेक्ट? देन वाई you are just there to be there for somebody else, correct? So you are actually not losing anything. You are bringing a lot of things on the table. So you care, you give love, you're there, you give attention. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर है, करेक्ट? तो आप इस सब चीज़ों को बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? When you are loved, you have that much of care and concern within yourself. So these things, these qualities are within yourself, correct? तो इसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत क्या है कि I want to be loved? You are already loved, correct? You are bringing love in somebody's else's life. You're bringing that value, that effort जो आजकल लोगों को मिलता नहीं है. तो अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कट, डिस्कनेक्ट, वॉकआउट. बुरा लगेगा, रोओगे, बट एवरी डे अपने आप को इंसल्ट करना, अपनी हायर सेल्फ को डिसरिस्पेक्ट करने से तो बेटर है. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ट्राई टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड एक्सप्लेनिंग दैट ब्रो दिस इज़ नॉट ओके विथ मी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. बट अगर वो रेपिटेटिवली ऐसा कर रहे हैं तो कट ऑफ. इवन इफ इट्स अ फैमिली मेम्बर, कुछ भी है, एक बाउंड्री क्रिएट कर दो. फैमिली के साथ तो वही कर सकते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा अब और नहीं. अगर आप ये बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे, ट्रस्ट में ये पैटर्न चलता रहेगा. व्हेन यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन विल जस्ट आई डोंट नो हाउ टू टेल, मतलब वो ऐसे बोल देगा, अरे हाँ, वेरी गुड यू रियलाइज्ड, वेरी गुड यू डिड इट. दे विल नॉट इवन एक्नॉलेज योर हर्ट. So don't allow yourself to reach to that point. Be very strong to allow that person to go. And अगर आपकी लाइफ में या अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा, तो वो वैसे भी रहेगा. बट अलाउिंग योर सेल्फ टू सफ़र लाइक दिस मेक्स नो सेंस, करेक्ट? सो बाहर के लोगों की बाउंड्रीज़ की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं. अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करो कि नो, यू कैन नॉट स्पीक टू मी लाइक दिस, यू कैन नॉट ट्रीट मी लाइक दिस. एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ हाउ यू आर, और दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू बी, और दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग, आई अंडरस्टैंड यू हैव इशूज़, बट दैट डज नॉट मीन एनीबडी हैज़ द राइट टू प्रोजेक्ट ऑन द अदर पर्सन. एंड जो लोग स्पेसिफिकली हीलिंग जर्नी में चले जाते हैं या मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करने लगते हैं ना, दे बिकम मोर कॉशियस. मतलब तुम अपने पैटर्न्स तो समझते ही हो, बट व्हेन यू सी समबडी और व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद समबडी, यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग देयर पैटर्न्स ऑल्सो. एंड इट्स सो अनोइंग बिकॉज ऑफकोर्स हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते जिम जाने के लिए. जब तक अंदर से वो भावना नहीं आती है, नोबडी विल एक्चुअली वर्क ऑन देमसेल्व्स, करेक्ट? सो सेम गोज विथ हीलिंग. Till the time you don't feel it internally that dude, something is not right with me and this is not the way I want to be, you cannot heal. There are two ways. One, तुम्हारा एक ईगो सेल्फ होता है, अब तो मैं उसको बताऊंगी, why should I care about that person, अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी. The other thing is I will do the best for myself and I will wish love and success for everybody else as well. ओके तो जब तुम वो फर्स्ट वाले होते हो, अब मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, आई विल हसल, आई विल डू दिस, यू विल नेवर बी एट पीस. इवन इफ़ यू हसल, यू अर्न, वो एक सुकून नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, करेक्ट? और वो लोगों के वैलिडेशन के लिए कर रहे हो अगेन. सो द मोमेंट यू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव कि आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट टू बी इन अ बेटर एनर्जी, आई वॉन्ट टू बी इन द बेटर स्टेट ऑफ माइंड इन माई लाइफ. नो मैटर बाहर कितना केओस है, मेरे अंदर सुकून होना चाहिए. सॉरी. सो दैट इज़ हाउ मेडिटेशन चेंजेस यू. That is how, when you work on yourself, when you start journaling, when you start meditating, when you start taking those small walks in nature, it actually changes you. कुछ लोग बस ट्रिप्स करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, बट कैन यू लाइक बी ऑफ कैमरा फॉर सम टाइम एंड जस्ट सेट, मतलब ठीक है एक आधा फ़ोटो ले ली, ख़त्म. बट कुछ लोग बस कैमरा लेके ही घूमते रहते हैं. हाँ, जिनका काम है इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड. But others are just like, no, just I want to be on the phone. एक दो फोटो खींचो, I'm not saying no. Like have a best click of yours. But then that does not mean 24/7 तुम कैमरा में ही रहो. नहीं, मैं ऐसे पोज कर रही हूँ, ऐसे पोज कर रही हूँ. So again, you are craving validation from other people because you are not content within yourself, correct? सो ये बाउंड्रीज़ और कॉन्शियसनेस दोनों
का वीडियो होगा मोस्टली, that the more you start understanding your own patterns and working on it, you start seeing other people for what they truly are, not what you think they are. Okay, and you start noticing their pattern and how toxic it is, and how badly their chakras are blocked, and they're not choosing to work on themselves but choosing to give reasons. And then you feel कि यार नहीं, this is not correct, this is not what I want in this life, this is not the type of people I want to be around. Even if I have to be alone, I will be, but being with such people is not going to bring you anywhere. Okay, so that's the time you know make a small shift in your energy कि ना, अब ये नहीं चलेगा. क्योंकि जब तक ये एनर्जी शिफ्ट नहीं आएगा तब तक मैं इधर से ही बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कितना भी आप अपने पे काम कर लो, यू विल स्टिल बी अंडर द सेम लूप. इवन इन ऑफिसेज आप देखते होगे कि छुट्टी ले ली है बट मैनेजर पिंग कर रहा है. अरे क्यों कर रहे हो भाई, छुट्टी पे है ना. एंड वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर, स्पेशली मिलेनियल्स, कि नहीं यार जॉब चली जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे. जेनजीज इतने चिल आउट है, वो सीधा रेजिग्नेशन डालते हैं, एचआर वेचआर पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली. यू नो दे रिस्पेक्ट दे आर पर्सनल स्पेस सो मच कि 6 बजे के बाद लॉग आउट मतलब लॉग आउट, आई विल नॉट लॉग इन. छुट्टी के दिन दे विल नॉट रेसिप्रोकेट यू, नो मैटर वॉट यू आर सेइंग, हाउ अर्जेंट इट इज़, दे आर नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट. बट इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू डू इट. क्यों? क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर कि यार मेरा जॉब चला गया तो, मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, इफ़ आई डोंट सक्सीड देन व्हाट आई विल डू. बट दोज फियर्स आर नॉट लिविंग इन जेनजीज. ऐसा नहीं है उनको पैसा नहीं कमाना, आई थिंक वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं एंड दे आर लिविंग अ बेटर लाइफ देन वी कुड एवर. बट दैट कॉन्फिडेंस, दैट सेंस ऑफ बाउंड्रीज, दैट रिस्पेक्ट, मतलब अलग ही लेवल है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. दे आर मोर यू नो कॉन्शियस, दे वर्क ऑन देम सेल्फ सो मच. मतलब 21-22 साल के लोगों को पता है ट्रॉमा क्या है, पैटर्न्स क्या होते हैं, अपने खुद की लाइफ के पैटर्न्स बताते हैं. दे डोंट गिव रीजनिंग कि नहीं मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे इसके लिए करना है. दे नो इट कि हाँ मुझे अपने लिए करना है. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्प्रेड हेट और गिव हेट टू एनी वन. Okay, so I think this is something we should learn from them. अब हम मूव होते हैं हमारे सेकेंड फेवरेट टॉपिक पे, 88 पोर्टल. ओके, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे कि ये 88 पोर्टल क्या है. तो 88 पोर्टल बेसिकली 8 अगस्त को आता है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. ओके, तो ये पोर्टल तब आता है जब सन, आई थिंक, और वन सेकेंड ना, सन और साइरस